चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑल द सर्फेसेस शोन इन द फिगर आर अज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस एंड द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट। द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द मास 2 kg इज। तो अपन को 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई। और स्ट्रिंग और पुली तुम्हारी बेसिकली मासलेस है। ठीक है। और पुली तुम्हारी स्मूथ भी है, आइडियल पुली है और आइडियल स्ट्रिंग है। तो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन में टी मान लेता हूँ। तो यहाँ पर भी टी होगा और यहाँ पर भी टी होगा। इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन में टी डैश बोल देता हूँ। सही है। अब जैसे ये मैं पुल्ली बना रहा हूँ तो इधर टी लग रहा है, इधर टी लग रहा है और इधर टी डैश लग रहा है। पुल्ली कैसी तुम्हारी आइडियल पुल्ली है। अगर ये आइडियल पुल्ली है तो इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, मतलब 2t बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? टी डैश आ जाएगा। तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? 2t आ रही है। तो एक तो अपने पास ये रिलेशन मिल गया। अब तुम देखो इधर, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो तुम्हारे ये 2 kg वाला ब्लॉक है इसका जो एक्सप्रेशन होगा, ऑफ सी बात है कि अलोंग द इंक्लाइन सरफेस होगा। क्योंकि इंक्लाइन सरफेस तुम्हारी फिक्स है, तो इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर तो तुम्हारा ब्लॉक मूव कर नहीं सकता। तो इसका एक्सप्रेशन मैंने अलोंग द इंक्लाइन सरफेस ही मानूंगा। और कितना मान लिया मैंने? A1 मान लिया। 4 kg वाला ब्लॉक ऑफ कोर्स सी बात है कि वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका एक्सप्रेशन मैंने नीचे की तरफ मान लिया। कितना मान लिया? A2 मान लिया। अब तुम देखो, एक तो अपने पास ये स्ट्रिंग है तो इसको मैं स्ट्रिंग 1 बोल रहा हूँ, और एक अपने पास ये स्ट्रिंग है तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रिंग 2 बोल रहा हूँ। तो ये दोनों स्ट्रिंग में बेसिकली मैं स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग 2 में लगाता हूँ। तो अगर मैं स्ट्रिंग 2 में स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाऊंगा तो तुम देखो, ये वाला जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है A2 एक्सप्रेशन के साथ। तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो भी तुम्हारा नीचे की तरफ मूव करना चाहिए A2 एक्सप्रेशन के साथ। सही है। तो मतलब जो तुम्हारा पुल्ली है ना वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है A2 एक्सप्रेशन के साथ। अब मैं स्ट्रिंग 1 में लगाता हूँ। तो अगर मैं स्ट्रिंग 1 में लगाऊंगा तो तुम देखो स्ट्रिंग 1 कुछ ऐसा होगा। तो अब तुम देखो इधर कि ये वाला जो पॉइंट है वो तुम्हारा इस तरह मूव करेगा A1 एस्केलेशन के साथ, क्योंकि ये वाला पॉइंट तुम्हारे 2 kg वाले ब्लॉक के साथ अटैच है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो तुम्हारा क्या होगा? बेसिकली फिक्स ही होगा। ठीक है। क्योंकि ये वाली पुल्ली तुम्हारी फिक्स है और ये वाला स्ट्रिंग बेसिकली इस सीलिंग के साथ अटैच है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बेसिकली इस पुल्ली के साथ है। और ये जो पुल्ली है तुम्हारी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, सॉरी सॉरी नीचे की तरफ मूव कर रही है A2 एस्केलेशन के साथ। तो ये भी A2, ये भी A2। अब मुझे पता है कि अगर मैं स्ट्रिंग कंस्टेंट अप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? ये मेरे स्ट्रिंग की लेंथ को घटाने का काम कर रहा है और ये मेरे स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं? घटाने वाला इज इक्वल्स टू बढ़ाने वाला। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है कि A1 बराबर क्या अपने पास? 2A2 है। तो एक अपने पास ये रिलेशन मिल गया। अब मैं बेसिकली एफ बनाऊंगा 2 kg वाली ब्लॉक का और 4 kg वाली ब्लॉक का। तो बनाने की कोशिश करते हैं अपन। तो अब तुम देखो, ये अपने पास वो 2 kg वाला ब्लॉक है। इस पर टेंशन टी ऐसे लग रहा है और इसका जो वेट है वो कितना है अपने पास? 20 न्यूटन है। और एक जो इंक्लाइन सरफेस है ना वो भी नॉर्मल लगा रही होगी, तो उसको मैं एन बोल देता हूँ। अब तुम देखो, मैं इसके वेट के बेसिकली कंपोनेंट कर रहा हूँ। एक तो अलोंग द इंक्लाइन सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस। तो अलोंग द इंक्लाइन सरफेस क्या आएगा अपने पास? 20 sin 30। और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस क्या आएगा? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस आएगा अपने पास है 20 cos 30, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना क्या होता? 30 डिग्री के होता। मुझे पता है कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस तो ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो एन बराबर 20 cos 30। सही, कोई यूज़ तो नहीं है, बस बता रहा हूँ। ये जो ब्लॉक है अपना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है A1 एक्सलेशन के साथ। तो बस नेट फोर्स बराबर एम ए वाली इक्वेशन लगाऊंगा मैं अलोंग द इंक्लाइन सरफेस। क्या लिखूंगा मैं? T-20 sin 30 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन, मतलब 2 इंटू A1। तो क्या रहा है अपने पास? T-10 इज इक्वल्स टू 2A1। ठीक है। अब मैं 4 kg वाले ब्लॉक का एफ बनाता हूँ। तो जब मैं 4 kg वाले ब्लॉक का एफ बनाऊंगा तो तुम देखो, नीचे की तरफ तो हो जाएगा 40 न्यूटन,
ऊपर की तरफ हो जाएगा टी डैश, और टी डैश कितना अपने पास, टी डैश अपने पास है 2t के बराबर। और ये ब्लॉक जो है मूव कर रहा है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है कितने एक्सक्रेशन से, A2 एक्सक्रेशन से। और A2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, A2 की वैल्यू में लिख सकता हूँ बेसिकली A1/2 भाई, A2 इज इक्वल्स टू A1/2, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को A1 फाइंड करना है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा A1/2। तो नेट फोर्स बराबर एम की अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, वो मैं लिखूंगा 40 माइनस 2t बराबर मास इंटू एक्सक्रेशन, मतलब 4 इंटू A1/2। तो क्या रहा ये 40 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 2A1, मतलब 20 माइनस t इज इक्वल्स टू A1। तो एक अपने पास ये इक्वेशन, तो एक तो अपने पास ये इक्वेशन है, और एक अपने पास ये इक्वेशन है। यहाँ से मेरे को A1 की वैल्यू निकालनी है, तो निकालने की कोशिश करते हैं। तो तुम देख सकते हो इधर, अगर मैं दोनों इक्वेशनों को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये 10 बराबर 3A1। तो A1 की वैल्यू कितनी आ रही है 10/3, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ G/3। तो 2 kg वाले ब्लॉक का जो एक्सक्रेशन होगा कितना होगा, G/3 होगा। इसलिए आंसर क्या हो गया अपने पास, ऑप्शन 2 हो चुका है।